हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 6 बुक आर.एस. अग्रवाल चैप्टर 6 सिंप्लीफिकेशन एक्सरसाइज 6A को स्टार्ट करेंगे। बच्चों, एक्सरसाइज 6A को स्टार्ट करने से पहले हम बोर्ड मास को समझेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर क्या है, बोर्ड मास के क्वेश्चंस हैं BODMAS, जिसका मतलब होता है ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ठीक है बेटा, जब सिंप्लीफाई करना होता है तो हमें कुछ ब्रैकेट्स मिलेंगी। ठीक है, डिवीजन का साइन इस तरह के साइन होएगा, मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है। अब बच्चों, ब्रैकेट भी हमारे पास तीन तरह की होती है। एक ब्रैकेट होती है इस तरह से, जिनको हम स्मॉल ब्रैकेट कहते हैं। ठीक है, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। फिर हमारे पास होती है करली ब्रैकेट्स। ठीक है, करली ब्रैकेट्स होती है। फिर हमारे पास होती है बिग ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट। ये हैं स्मॉल ब्रैकेट। तो पहले हम क्या करेंगे, जब हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं जिसमें ब्रैकेट्स भी होती हैं, अगर ये स्क्वायर क्या बोलते हैं, करली ब्रैकेट। ठीक है, फिर हम करली ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर हम बिग ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर अगर कहीं क्वेश्चंस में अगर ऑफ का साइन है तो उसका मतलब वहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन 1 है बच्चों, एक चीज़ इसमें यहाँ पर और है इस एक्सरसाइज में, विन कलम। तो अगर हमारे पास विन कलम आ गया तो विन कलम का मतलब होता है बार। ठीक है, इसको हम बार भी बोलते हैं। तो सबसे पहले जब अगर हमारे पास ब्रैकेट्स भी है, विन कलम भी आ गया। विन कलम क्या होता है बच्चों, जैसे 4 - 3, यहाँ पर विन कलम आ गया। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, अगर फिर उसके बाद कोई ब्रैकेट है तो उसको सॉल्व करेंगे। अगर कोई डिवीज़न करना है तो फिर सॉल्व करेंगे डिवीज़न को, फिर मल्टीप्लिकेशन को, फिर एडिशन, फिर सबसे लास्ट में हमने सब्ट्रैक्शन वाले को जो है सॉल्व करना है। जैसे बच्चों पार्ट 1 है, क्वेश्चन 1 सॉरी, 21 - 12 डिवाइडेड बाय 3 × 2। अब यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पर हमारे पास ना तो ब्रैकेट है ना कोई विल कलम है, पर हमारे पास क्या है, डिवीज़न है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवीज़न को सॉल्व करेंगे। 21 माइनस, अब 12 को मतलब कि डिवाइड किया 3 से तो कितना आया, 4 आया। अब बच्चों यहाँ पर आपने ये देखना है कि 12 जो है, 3 के 12 किस में आता है, 4 है, तो यहाँ पर हम 4 लिखेंगे। फिर मल्टीप्लाई 2, फिर 21, अब मल्टीप्लाई सॉल्व करके -8। अब हमारे पास क्या आंसर आया, 11 में से 8 माइनस किया 3, तो 13 आंसर आया। तो जो क्वेश्चन 1 है उसका आंसर क्या आया, 13। अब हम करते हैं क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 दिया गया है 16 डिवाइडेड बाय 8, नहीं 16 + 8 डिवाइडेड बाय 4 - 2 × 3। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हमने डिवीज़न वाला पार्ट सॉल्व करना है। 16, तो 8 डिवाइडेड बाय 4 कितना है बच्चों, 2 आया। तो यहाँ पर प्लस का साइन है, 2 लगाया, फिर -2 × 3। अब हम मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे। 16 + 2, 3 2 जा 6 होता है। अब हमने एडिशन, 18 - 6, हमारे पास यहाँ पर क्या आया, 12। तो जो क्वेश्चन 2 है उसका आंसर क्या है हमारे पास, 12। अब बच्चों मैं क्वेश्चन 3 को उतार लेती हूँ। बच्चों क्वेश्चन 3 है 13 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट 12 - 6 डिवाइडेड बाय 3। अब बच्चों हम क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में क्या है, डिवीज़न है, पहले हम डिवीज़न को सॉल्व करेंगे। 13 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट 12 - 6 डिवाइडेड बाय 3 कितना आया, 2 आया। ठीक है, अब हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 13 - 12 -2 कितना आया, 10 आया। और 13 में से 10 माइनस किया तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 3 आ गया। तो क्वेश्चन 3 का आंसर क्या है, 3। अब क्वेश्चन 4 है। अब बच्चों यहाँ पर क्या है, सारी ब्रैकेट्स दी गई हैं।
ठीक है। तो 19, अब यहाँ पर क्या है, कोई डिवीज़न का साइन नहीं है, ना ही कोई मल्टीप्लिकेशन साइन है। अब हम ब्रैकेट के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट को। 19 माइनस बिग ब्रैकेट स्टार्ट 4 प्लस, ठीक है, 4 प्लस, अब यहाँ पर क्या है, ये करली ब्रैकेट थी, करली ब्रैकेट 16 माइनस, अब 12 माइनस 10, 12 माइनस 2 कितना हो गया, 10 हो गया। तो यहाँ पर हमने 10 लिख दिया, फिर ये ब्रैकेट स्टार्ट, ठीक है। ये हमारी अब स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व होगी। अब हम करली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 19 माइनस 4, अब बच्चों यहाँ पर 16 में से 10 माइनस किया तो 4 प्लस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ये हमारी करली ब्रैकेट भी सॉल्व होगी। अब हम ब्रिक ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 19 माइनस 6 प्लस 4 कितना होता है, 10। तो 19 में से 10 माइनस किया तो हमारा आंसर क्या आएगा, 9 आंसर आ गया क्वेश्चन 4 का। बच्चों क्वेश्चन 5 में क्या है, सब कुछ दिया गया है, स्मॉल ब्रैकेट भी है, बिग ब्रैकेट भी है, करली ब्रैकेट भी है, और डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन वाले डिजिट्स भी हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में क्या है, डिवीजन है, उसको हम पहले सॉल्व करेंगे। 36 माइनस 18 माइनस, स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो आपकी कोई गलती नहीं आएगी। 14 करली ब्रैकेट स्टार्ट की माइनस, अब यहाँ पर क्या है, पहले हम इसको डिवीजन को सॉल्व करेंगे। 15 माइनस, अब 4 को 2 से डिवाइड किया तो क्या आएगा, 2 इंटू 2 करली ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट, ठीक है बच्चों। अब हम मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे। 36 माइनस 18 माइनस करली ब्रैकेट स्टार्ट 14 माइनस, अब हमने इसको ब्रैकेट को डाल के रखना है पहले स्मॉल ब्रैकेट, क्योंकि हम मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे। 15 माइनस 4, फिर करली ब्रैकेट बिग ब्रैकेट। अब हम इस जो ब्रैकेट है इसको सॉल्व करेंगे। 36 माइनस 18 माइनस करली ब्रैकेट 14 माइनस, अब 15 में से 4 को माइनस किया तो हमारे पास क्या, 11। तुम्हारी ये ब्रैकेट सॉल्व होगी, ठीक है। अब हम करली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 36 माइनस 18 माइनस, अब 14 में से हमने 11 माइनस किया तो हमारे पास क्या आया, 3। तो ये करली ब्रैकेट भी सॉल्व होगी। 36 माइनस 18 में से हमने 3 को माइनस किया तो हमारे पास क्या आया, 15। अब 36 में से हम 15 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर 21। तो ये हमारा क्वेश्चन 5 का आंसर आ गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 में क्या है बच्चों, पहले विन कलम दिया गया है। तो मैंने आपको बताया था कि बोर्ड मास का लगाने से पहले हम विन कलम वाले क्वेश्चन को, विन कलम वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो पहले हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। 27 माइनस 18 माइनस 16 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट 5। अब बच्चों यहाँ पर क्या है, 4 माइनस 1, हमने इस पार्ट को सॉल्व करना है। तो क्या आया, 3 आया, फिर ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट, फिर करली ब्रैकेट, फिर हमारे पास बिग ब्रैकेट। अब हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 27 माइनस 18 माइनस 16, अब हमने क्या करना है, स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो 5 माइनस 3 कितना आया, 2 आया। तो यहाँ पर ब्रैकेट के पहले माइनस का साइन था, मैंने वो लगा दिया, फिर करली ब्रैकेट क्लोज, फिर बिग ब्रैकेट क्लोज। अब हम करली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 27 माइनस 18 माइनस, अब 16 में से हमने 2 को माइनस किया तो हमारे पास क्या आएगा, 14। अब ये हमारी करली ब्रैकेट भी सॉल्व होगी। फिर 27 माइनस, अब 18 में से हमने 14 को माइनस किया तो 4 आया। ये हमारी बिग ब्रैकेट भी सॉल्व होगी, और 27 माइनस 4 कितना आएगा, 23। ये हमारा आ गया क्वेश्चन 6 का आंसर। बच्चों क्वेश्चन 7 में क्या है, हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन है। पहले हम इनको सॉल्व करेंगे, और मैंने अभी बताया था आपको, ऑफ की जगह हम क्या लगाएंगे, मल्टीप्लाई का साइन, ठीक है। तो 5 4 20, 20 प्लस 4 कितना आ गया, 24/5 डिवाइडेड बाय 3/5। अब यहाँ पर ऑफ की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगाया तो यहाँ पर आ गया 5। आगे नीचे कुछ नहीं है, तो अब 1 लगाना चाहते हैं तो 1 लगा सकते हैं, ठीक है। प्लस 4/5 इंटू 3/10 माइनस 1/5, ठीक है बच्चों। ये हमारा इससे कट गया। तो अब हमारे पास आप इसको यहाँ पर ये वाला पार्ट हमने सॉल्व कर दिया। अब हमने डिवीज़न का पार्ट सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 24/5
इसको हमने सॉल्व किया, पहले हम इसको कर लेते हैं। डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4/5 इंटू 3/10 माइनस 1/5। ठीक है बच्चों, तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर डिवाइड का साइन है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन हो जाएगा और ये जो वैल्यू है रेसिप्रोकल हो जाएगी। यहाँ पर 3 है, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम मान लेंगे यहाँ पर 1 है। तो 24/5 मल्टीप्लाई 1/3 प्लस 4/5 इंटू 3/10 माइनस 1/5। मैं एक एक स्टेप करके आपको समझा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो कितना आया, 3 8 24। ठीक है बच्चों, जब हमने इस पार्ट को सॉल्व किया तो यहाँ पर हमारा आ गया 8/5। ठीक है, अब इस पार्ट को भी आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर 2 2 4, 2 5 10। आगे बच्चों ये किसी भी उस पर नहीं कट रहा। ठीक है, तो 2 3 यहाँ पर प्लस का साइन आएगा, 2 3 6 और 5 5 25 माइनस 1/5। अब हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर क्या है, 5 कॉमन है, तो यहाँ पर जो एलसीएम आएगा वो 25 आएगा। 25 को 5 से डिवाइड किया तो 5 आया, 5 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 40 आया, प्लस 25 कट गया 1 आया, तो यहाँ पर 6 लिखेंगे, माइनस 25 को 5 से डिवाइड किया 5 आया और मीटर से मल्टीप्लाई किया तो 5 आया। ठीक है, तो 46 माइनस 5/25। ठीक है, एडिशन को हमने सॉल्व कर दिया। अब हम सब्ट्रैक्शन सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया, 41/25। अब यहाँ पर क्या है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है तो ये किस पे चले जाएगा, 25 1 25। अब 41 में से 25 माइनस करो तो क्या रिमाइंडर बचा, 11 में से 5 गया 6 और 3 में से 2 लेस गया 1, तो हमारे पास रिमाइंडर बचा, उसको यहाँ लिख दिया न्यूमरेटर की जगह और डिनोमिनेटर में 25 आ गया। तो हमारा क्वेश्चन 7 का आंसर क्या आ गया, 1 होल 16/25। आई होप बच्चों ये क्वेश्चन 1 से लेकर 7 तक आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। अब हम करते हैं क्वेश्चन 8। बच्चों क्वेश्चन मैंने 8 को उतार लिया है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। 2/3 प्लस 4/9 ये हमारा ब्रैकेट में है, ऑफ की जगह हम क्या लगा देंगे यहाँ पर, मल्टीप्लाई 3/5 डिवाइड बाय 3 1 3 प्लस 2 कितना आया, 5/3 मल्टीप्लाई 4 1 4 प्लस 1 5/4 माइनस 1/3 हमने एज इट इज़ लिख लिया। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट को सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या है 3 और 9 दिया गया है। ठीक है, 2/3 प्लस 4/9 है, तो हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे क्योंकि हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। हमने बोर्ड मार्क्स लगा रहे हैं यहाँ पर ब्रैकेट ऑफ डिवीज़न। ठीक है ना, तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ब्रैकेट में सॉल्व करने के लिए यहाँ पर 3 और 9 का हमने एलसीएम लिया तो 9 आया, तो 9 को 3 से डिवाइड किया तो 3 3 2 6 प्लस 4। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 9 9 करके 1 आएगा, इंटू 3/5 डिवाइडेड बाय 5/3 इंटू 5/4 माइनस 1/3। राइट, अब बच्चों यहाँ पर हमने इनको प्लस किया तो कितना आ गया, 10/9 इंटू 3/5 डिवाइडेड बाय 5/3 इंटू 5/4 माइनस 1/3। ठीक है बच्चों, तो हम इस पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना आएगा, 5 2 10 3 3 9, तो हमारे पास क्या आ गया, 2/3। ये ब्रैकेट हमारी सॉल्व होगी, डिवाइडेड बाय 5/3 इंटू 5/4 माइनस 1/3। अब बच्चों यहाँ पर हमने डिवीज़न को सॉल्व करना है, तो हम डिवीज़न कैसे सॉल्व करते हैं फ्रैक्शन में, हम डिवीज़न की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं और जो उसके बाद वाली जो डिजिट्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं। तो 2/3 इंटू 3/5 हो गया। ठीक है, इंटू 5/4 माइनस 1/3। अब बच्चों यहाँ पर 3 से 3 कट गया, 5 से 5 कट गया, 2 2 4 आया, तो यहाँ पर हमारे पास क्या रह गया, 1/2 माइनस 1/3। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसका एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, और यहाँ पर 6 को 2 से डिवाइड किया तो 3 आया,
तो 3 1 ज़ा 3 और यहाँ पर 6 को 3 से डिवाइड 2 आया तो 2 1 ज़ा 2, तो कितना आ गया हमारे पास 1/6 आ गया क्वेश्चन 8 का आंसर। अब हम करते हैं क्वेश्चन 9। बच्चों जो क्वेश्चन 9 को मैंने उतार लिया, अब हम क्या करेंगे, इनको पहले मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 7 3 21 प्लस 1 22/3 डिवाइड बाय 22/3। अब ऑफ की जगह यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगा सकते हैं। 5 2 10 प्लस 1 11/5 प्लस 8 1 8 प्लस 3 11/8 डिवाइड 4 2 8 8 प्लस 3 कितना होता है 11/4 माइनस 2 1 2 प्लस 1 3/2। ठीक है। अब बच्चों या तो आप ऐसे कर सकते हो, हम ये वाली जो है डिवीज़न को पहले सॉल्व कर लेते हैं। 22/3, ठीक है। इनको आपस में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं डिवाइड बाय 11 2 22, क्योंकि ये किसी नंबर पे नहीं कट रहा ना। 22 और 3 5 15 प्लस, अब हम इनको सॉल्व करेंगे तो 11/8 यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 4/11, ठीक है, माइनस 3/2। अब ये 11 से 11 कट गया, 4 2 8 आ गया, तो यहाँ पर 1 आ गया। तो हमारे पास क्या आया, ये 1/2 आ गया। तो इसको लिख लेते हैं पहले, ठीक है ना। 22/3 डिवाइडेड बाय 22/15 प्लस 1/2 माइनस 3/2, ये आ गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 22/3 मल्टीप्लाई, इसका रेसिप्रोकल किया 15/22 आ गया, प्लस 1/2 माइनस 3/2। अब 22 से 22 कट गया, 3 5 15, तो हमारे पास क्या आ गया 5। अब यहाँ पर क्या आ गया अपॉन 1 प्लस 1/2 माइनस 3/2। अब हम इनका एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा। 1 को 2 से डिवाइड किया 2 2 5 10 प्लस 1 एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस 3 एज इट इज़ आ जाएगा। अब हमने एडिशन को सॉल्व किया, 11 माइनस 3/2 और 11 में से 3 माइनस किया तो क्या आया 8/2। अब ये किस पे कट जाएगा, 2 1 2 2 4 8, तो हमारे पास क्या आंसर आया क्वेश्चन 9 का 4 आंसर आया। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपने ये क्वेश्चन 9 को सॉल्व करना था। अब हम क्वेश्चन 10 करेंगे। बच्चों क्वेश्चन 10 है 5 होल 1/7 माइनस करली ब्रैकेट स्टार्ट 3 होल 3/10 डिवाइड स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट 2 4/5 माइनस 7/10। पहले तो हम मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। 7 5 35 प्लस 1 36/7 माइनस ये करली ब्रैकेट स्टार्ट 10 3 30 30 प्लस 3 33/10 डिवाइड का साइन स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट 5 2 10 प्लस 4 14/5 माइनस 7/10 ब्रैकेट क्लोज और करली ब्रैकेट क्लोज। ठीक है। अब हम स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, 36/7 माइनस 33/10 डिवाइड। अब बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे 5 और 10 का, तो क्या एलसीएम आया 10 आया। 10 को 5 से डिवाइड किया है तो 2 आया। 14 2 से कितना होता है 28। 10 10 कट गया 1, तो माइनस 7 आ गया। ठीक है। अब 36/7 माइनस करली ब्रैकेट स्टार्ट 33/10। अब यहाँ पर डिवाइड का साइन रहेगा। अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो 28 में से 7 माइनस किया तो 21/10 आ गया, करली ब्रैकेट क्लोज। ठीक है। अब हमारी स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व होगी। अब हम करली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 36/7 माइनस, अब यहाँ पर क्या है करली ब्रैकेट स्टार्ट 33/10। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन आएगा। जब भी हमने डिवीज़न को सॉल्व करना है ना फ्रैक्शन में, तो मल्टीप्लाई का साइन लगाकर तो जो इसके बाद वाली रकम है उसका रेसिप्रोकल करते हैं। 21/10 है तो इसका कितना होगा 10/21। ठीक है, करली ब्रैकेट क्लोज, ये कट जाएगा हमारे पास। तो अब करली ब्रैकेट को भी हम ओपन कर लेते हैं 36/7। अब ये भी बच्चों कट जाएगा, ये 3 के टेबल करते 3 7 21, 3 11 33, तो माइनस कितना आया 11/7। अब हमने इनका एलसीएम लिया तो यहाँ पर आ गया 36 माइनस 11, तो कितना आ गया यहाँ पर 25/7। अब जो है न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है,
तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में सॉल्व कर देंगे। तो 25 है, 7 के टेबल में 25 नहीं तो उसके नज़दीक क्या आता है 3, 7 3 ज़ा 21, तो 3 होल नंबर है, क्वेश्चन आया ये होल नंबर बन गया। 25 में से 21 को माइनस किया तो हमारे पास क्या गया 4/7। तो ये आ गया हमारे क्वेश्चन 10 का आंसर। बच्चों इस वीडियो में हम क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक ही सॉल्व करेंगे। आई होप आपको हर क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। बच्चों अगर वीडियो यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन 11 से स्टार्ट करेंगे।